गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिकॉशंस के बारे में स्टडी करेंगे सेकेंडरी डाटा को लेकर। हमने जब सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा के बारे में स्टडी किया था तो प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जब हम क्या करते हैं खुद से जब डाटा कलेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टिगेटर, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी डाटा। जब डाटा हम किसी और पर्सन के द्वारा कलेक्ट किए हुए डाटा को यूज़ करते हैं, डैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। अब वो डाटा रिलायबल है, एडिक्वेट है और इंक्वायरी के लायक है या नहीं, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस को माइंड में रखना पड़ता है जब वो सेकेंडरी डाटा को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को आप यूज़ कर रहे हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को ध्यान में रखो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या एबिलिटी है उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। मीन्स अगर एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर ने डाटा को कलेक्ट किया है तो मीन्स एक्यूरेट होगा। अदरवाइज जो डाटा है, अगर किसी इनएक्सपीरियंस या अनेबल पर्सन ने कलेक्ट किया तो डाटा में इनएक्यूरेसी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया जाता है तो आपको उसकी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कलेक्ट किए हुए डाटा को यूज़ करते हो तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए कि उस पर्सन ने किस पर्पज से, किस ऑब्जेक्टिव से डाटा को कलेक्ट किया था और किस एरिया तक, कहाँ तक उसका स्कोप था उस डाटा को कलेक्ट करने से लेकर। तो आप उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप को ध्यान में रखो। मे बी अगर उसने जो डाटा कलेक्ट किया वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर था, हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो पॉवर्टी को लेकर है कि कंट्री में पॉवर्टी कितनी है। थर्ड पॉइंट है मेथड्स ऑफ कलेक्शन। इसके साथ साथ एक इन्वेस्टिगेटर ने जो आप जिस पर्सन का सेकेंडरी डाटा को यूज़ कर रहे हो, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा भी था पब्लिश या अनपब्लिश्ड सोर्सेज के बारे में, मीन्स उस पर्सन ने जो भी जैसे भी डाटा कलेक्ट किया, कौन से मेथड से डाटा को कलेक्ट किया, पब्लिश सोर्सेज का यूज़ किया, अनपब्लिश्ड सोर्सेज का यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि उस डाटा को जो इन्वेस्टिगेटर है उसने किस मेथड के थ्रू उस डाटा को कलेक्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। इसके साथ साथ आपको टाइम और कंडीशंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कलेक्शन की, कि अगर जो डाटा कलेक्ट किया गया वो 2000 का था और हम आज 2020 में डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, और जो लास्ट किसी पर्सन ने डाटा अनएम्प्लॉयमेंट का कलेक्ट किया था वो 2000 में कलेक्ट किया था, हम उस पर्सन के डाटा को यूज़ कर रहे हैं। तो टाइम और कंडीशंस को भी ध्यान में रखा जाता है। वन शुड ऑल्सो मेक अ श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज कंडीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पीरियड को, उसकी कंडीशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए जब डाटा कलेक्ट किया जाता है। मीन्स अगर हम जो डाटा है वो हम पीस टाइम में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और जो डाटा किसी पर्सन ने जिसका हम यूज़ करने जा रहे हैं उसने गल्फ टाइम पे, वो टाइम पे डाटा कलेक्ट किया था, तो टाइम और कंडीशंस को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। ऑल्सो मेक अ श्योर दैट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन द इनिशियल कलेक्शन ऑफ डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो डाटा का यूज़ करने जा रहे हो वो जो डाटा किस फॉर्म में अवेलेबल है, मीन्स परसेंटेज की फॉर्म में अवेलेबल है, रेशो के फॉर्म में अवेलेबल है, यूनिट्स के फॉर्म में आपको डाटा अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको फाइंड आउट करेंगे कि डाटा किस फॉर्म में आपको अवेलेबल है। इफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफर्स डाटा मस्ट बी मॉडिफाइड बिफोर आई यूज। अगर यूनिट उसकी डिफर्स है और हमें यूनिट में चाहिए उसका परसेंटेज में डाटा, तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे अपनी यूनिट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। Accuracy of the data should be checked. If the available data do not conform to required degree of accuracy, these should be discarded. मीन्स आप जो भी डाटा को यूज़ करने जा रहे हो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी तो तब होगी अगर किसी एबल पर्सन ने या एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर ने डाटा कलेक्ट किया है। जिस फॉर्म में आप डाटा चाहते हो उस फॉर्म में आपको डाटा अवेलेबल है। इसके साथ साथ उसने जो प्रॉपर मेथड का यूज़ किया डाटा को कलेक्ट करने में, जो उसका ऑब्जेक्टिव था आप भी सेम ऑब्जेक्टिव रख रहे हो, तो मीन्स आपके जो डाटा कलेक्ट किया उसमें क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। सो ये कुछ प्रिकॉशंस थी सेकेंडरी डाटा को लेकर। जो इसके बाद टॉपिक है आपका सेंसस और एनएसएसओ के द्वारा, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही आएगा, हम उसके अंदर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। थैंक यू।